देखो, कल स्टेनिंग फॉर बैक्टीरिया पढ़ा दिए थे। टिश्यू में अगर इन्फ्लामेशन वगैरह होगा, इन्फेक्शन होगा टिश्यू का, तो उसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे कि कौन बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। ठीक है, उसका स्टेनिंग करते हैं। एसिड फास्ट स्टेन रहेगा तो उसको जेडन स्टेनिंग करेंगे, और नॉर्मल रहेगा तो क्या कर लेंगे, ग्राम स्टेनिंग कर लेंगे। उसमें बताए थे जेडन स्टेनिंग में क्या क्या होता है कि कोल्ड कार्बोफिशिन को डालना है। ठीक है, उसके बाद अपना मॉडर्न डालना है, उसका 20% H2SO4, और उसके बाद लास्ट में मिथिलीन ब्लू। ठीक है, और ग्राम स्टेन में क्या होता है, क्रिस्टल वायलेट डाला जाता है, उसके बाद एसीटोन या क्या डाला जाता है, अल्कोहल, और लास्ट में सैफ्रनिन काउंटर स्टेन के लिए। तो वो था प्रोसीड्योर कैसे किया जाता है स्टेनिंग बैक्टीरिया का। ठीक है, टिश्यू में होगा तो। अब एक टॉपिक बचा हुआ था माउंटिंग, ये लास्ट टॉपिक है इसमें हिस्टोपैथोलॉजी में। ठीक है, कि अब स्लाइड वाइड सब स्टेनिंग कर लिए, तो फिर माउंटिंग कैसे करते हैं बताए थे। माउंटिंग क्यों किया जाता है, ताकि लंबे समय तक किसी भी स्लाइड को क्या करना है, रखना है। ठीक है ना, रखा जा सके, ताकि 1-2 साल बाद भी अगर हमको स्टडी करना उसके बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, इजिली स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, तो वही है माउंटिंग। ठीक है, अब मीडिया फॉर माउंटिंग। ठीक है, या इसको तुम क्या लिख सकती है बताओ, टाइप्स ऑफ माउंट, कौन कौन सा माउंटिंग का टाइप होता है, या फिर तुम क्या लिख सकती है बताओ, हाँ, वेरियस टाइप्स ऑफ माउंटेन, कुछ भी लिख सकती है। ठीक है, उससे कोई बात नहीं। तो 2 होता है, एक कनाडा बाल्सम होता है, ठीक है, और दूसरा है DPX, बताए थे। अब DPX का फुल फॉर्म है डाई ब्यूटाइल फिनोल्फ्थालीन पॉलीस्टीरीन जाइलिन। ठीक है, डाई ब्यूटाइल थैलेट पॉलीस्टीरीन जाइलिन। तो अपना याद करना। देखो, हम क्या कर रहे थे, जितना भी स्टेनिंग प्रोसीड्योर था, लास्ट स्टेप में क्या कर रहे थे, जाइलिन डालकर उसके बाद छोड़ रहे थे ना। तो जाइलिन मतलब लास्ट स्टेप में टिश्यू में चला जा रहा था। तो फायदा क्या है कि जब DPX से करेंगे तो इसमें भी जाइलिन है कि नहीं। ठीक है, तो क्या रहेगा, मीडिया सेम हो जाएगा। जैसे वाटर सॉल्युबल क्या रहता था, स्टेन रहता था, तो पानी डालकर टिश्यू में छोड़ देते, तो दोनों मीडिया सेम हो जाता था, तो इजीली क्या होता था, उसके अंदर जा सकता है। वैसे ही जाइलिन जब स्टेनिंग में करके लास्ट स्टेप क्या था, जाइलिन डालकर छोड़ते थे, तो जब माउंटिंग करेंगे DPX से करेंगे ना, तो इसमें भी जाइलिन है, उसमें भी टिश्यू में भी जाइलिन है, तो दोनों में क्या होगा, इजीली अंदर वो चला जाएगा। ठीक है ना, अलग अलग रहेगा मीडिया नहीं रहेगा। ठीक है, उससे भी वो क्या होगा, फायदेमंद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, लास्ट में जाइलिन डालकर क्या करते थे, छोड़ देते थे एज ए क्लियरिंग एजेंट। और इसमें भी क्या है, जाइलिन है तो मीडिया सेम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। समझ में आया कि लास्ट स्टेप में जाइलिन क्यों डालते थे, तो वो है। तो 2 वो हो गया, एक तो कनाडा बेल्सम है, दूसरा DPX। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, कि माउंटिंग एजेंट, ठीक है, या माउंटेन इन हिस्टोपैथोलॉजी का नाम बताओ। तो DPX या कनाडा बेल्सम, दोनों में से कोई एक देगा। ठीक है, या दोनों दे देगा तो बोथ ऑफ दिस चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोसीड्योर ऑफ माउंटिंग, या इसी को बोल सकते हैं क्या चीज, टेक्निक। कौन सा टेक्निक है जिससे माउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तब क्या करना है कि सबसे पहले कवर स्लिप लेना है। क्या लेना है, कवर स्लिप। तो कवर स्लिप क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। इसका जो डायमेंशन रहेगा वो कितना हो जाएगा, 22x22। ठीक है, ये भी mm रहेगा, ये भी mm रहेगा। डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 mm स्क्वायर। तो ये क्या है बताओ, कवर स्लिप है। इस पे क्या करना है बताओ, जो भी DPX रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना है कि उसको इस पे गिरा देंगे। समझ में आया, इस पे क्या किए, DPX का लेयर डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा पहले से ही स्लाइड क्या है बताओ, बना हुआ है, स्टेनिंग करके रेडी है कि नहीं, तो सूखा उखा दिए हुए। तब इसको क्या करना है कि DPX पे क्या है, बोल रहे हैं कि कवर स्लिप पे क्या है, DPX। अब इसको उठाकर ऐसे करेंगे, ठीक है ना, मानो कि घी रखा हुआ है, ठीक है ना, रोटी या दूसरे पर रखना है, तो क्या करेगा, दूसरा रोटी जिस पे घी नहीं रखा हुआ उसको आसानी से रखेगी तो क्या होगा, गिरेगा नहीं। ना तो घी मानो कि इस पे थोड़ा ज्यादा है इस रोटी पे, इसको उठा के ऐसे करेगी तो क्या होगा, गिर सकता है कि नहीं। तो सेम वैसा ही कंसेप्ट है, इस पे तो DPX लगा हुआ है, कवर स्लिप पे लगा हुआ है ना, तो इसको क्या करना, माउंटिंग करना है। इस स्लाइड को हिलाकर क्या करना है, यहाँ पे रख देना है।
ठीक है, ताकि क्या होगा, डीपीएक्स जो होगा इधर उधर नहीं गिरेगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो इसको उठा कर रखेगी तो पता चलेगा थोड़ा इधर भी गिर गया, इधर तो हो ही गया। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है कि जो स्टेनिंग है ये क्या है, स्लाइड स्टैंड है, इसको क्या करना है, उठाकर इस पे चिपकाना है। यानी क्या करना, कवर स्लिप पे क्या करना है, ये क्या है, स्लाइड है, ठीक है ना। तो कवर स्लिप पे डीपीएक्स डालकर और उसके बाद स्लाइड को क्या करना है, कवर स्लिप पे रखना है। ठीक है, अगर मानो कि ये हम स्टेनिंग थोड़ा लंबे तक किए हैं तो मानो कि इतना ही आट रहा है, समझ में आ रहा है, तो एक और कवर स्लाइड ले लेंगे, 2 ले लेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे रखेंगे ताकि ये जो निकल रहा है ना ये निकले नहीं। ठीक है, इसका शेप पूरा मतलब क्या होता है, शेप साइज क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, तो ट्राई करना इधर नहीं निकले, इधर नहीं, तो क्या हुआ, कोना पर निकले, पतला रहेगा तो टूट सकता है, नहीं टूट सकता है। तो इसलिए ट्राई करना है कि ये पूरा इसको धरे। तो ये क्या करना है, इसको उठाकर ऐसा प्लेस करेंगे कि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाए, हल्का फुल्का चलेगा, लेकिन ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, कोना से टूट जाएगा, तो साइड से क्या होगा, मॉइस्चर आ सकता है, पानी जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर लंबे समय तक बढ़िया से प्रिजर्व नहीं कर पाएगा। तो ये उसका क्या है, टेक्निक है। तो वही सब लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है कि ये ड्रॉप ऑफ माउंटेन, जिसका भी जो भी माउंटेन है, डीपीएक्स या कनाडा बाल्सम, नाम है दोनों का, ठीक है ना, उसको अगर जिसको चिपकाना रखना है इस पे, इसको क्या करना है, प्लेस्ड ऑन ए क्लीन कवर स्लिप, कवर स्लिप ले लेना है, उस पर डीपीएक्स या कनाडा बाल्सम को क्या करना है, रख देना है। उसका कितना ये डायमेंशन रहता है, 22 × 22 mm², याद रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, पूछ सकता है। उसके बाद क्या है, थिकनेस याद रखना कवर स्लिप का, बताया था ना 0.17 mm। ठीक है, इसी को इज इक्वल टू क्या बताए थे, 0.2 mm। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछे हुए, लेकिन ये नहीं पूछता है उतना, लेकिन याद रखना। ठीक है, तो क्या करना है, कवर स्लिप नीट एंड क्लीन ले लेना, उसके बाद डीपीएक्स या कनाडा बाल्सम इस पे डाल देना, जिसका डायमेंशन कितना रहना चाहिए, 22 × 22 mm²। ठीक है, उसके बाद क्या है, ए स्लाइड विथ सेक्शन। अब ये एक स्लाइड है जो पहले ही से सेक्शन कटिंग करके उस पर क्या हुआ, स्टेनिंग किया हुआ है। तो स्लाइड विथ सेक्शन इज नाउ प्लेस्ड ऑन द कवर स्लिप। उसके बाद क्या करना है, इसको उठाकर कवर स्लिप पर रखना, कवर स्लिप को इस पर नहीं रखना है। ठीक है ना, यही याद रखना, कवर स्लिप को कभी भी उठाकर नहीं रखना है, क्योंकि इसमें तो डीपीएक्स रहेगा, हम डालेंगे तो क्या होगा, तो मानो तो लिक्विड थोड़ा बहुत रहता है, तो क्या हो सकता है, इधर उधर गिर सकता है। ठीक है, तो बढ़िया से नहीं चिपकेगा, तो इसलिए क्या करते हैं, कवर स्लिप को, ये तो ड्राई है ना, इसको जहां मन करे वहां पे ले जाकर चिपका देंगे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि एक स्लाइड को लिया जाता है और उसके बाद प्लेस किया जाता है, कहाँ पे, कवर स्लिप पे, इन सच अ वे दैट द सेक्शन कम्स इन कांटेक्ट विद द माउंटेन। ऐसे किया जाता है ताकि जो डीपीएक्स का कंटेंट है, ठीक है ना, वो भी कांटेक्ट में आ जाता है, जो कंटेंट है किसका, स्लाइड का। ठीक है ना, मतलब बढ़िया से क्या करना, चिपका देना। ठीक है ना, अब वो क्या होता है, थोड़ा ये चिपचिपा रहता है। ठीक है ना, इतना जल्दी खैर नहीं चिपकेगा। उसके बाद क्या करना है, एज सुन एज द माउंटेन बिगिंस टू स्प्रेड, उसके बाद क्या करेगा, इस पर डीपीएक्स अगर डाली रहेगी तो इसको जैसे ही चिपकाई देता है क्या होगा, फैलेगा, फैलेगा ना। तो एज सुन एज द माउंटेन बिगिंस टू स्प्रेड टर्न द स्लाइड ओवर। और उसके बाद क्या करना है कि जैसे ही इसको जैसे ही रखेगी तो क्या होगा, नीचे ग्लू रहेगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, स्प्रेड करेगा। उसके बाद क्या करना, स्लाइड को पलट देना। उसके बाद क्या होगा, डीपीएक्स ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, इफ द कवर स्लिप हैज नॉट बीन क्वाइट स्क्वायर ऑन द साइड जेंटली एडजस्ट इट। अब बता रहे हैं कि जो कवर स्लिप को क्या बताएं कि इसको पूरा क्या करना है, इसके ऊपर ले लेना है। ठीक है, तो पहले तो क्या करना है, कवर स्लिप पर डीपीएक्स डाल देना। उसके बाद क्या करना, स्लाइड रखना। उसके बाद हमको लग रहा है कि क्या है कि ये उसका पलट देना है। ठीक है, उसके बाद लगेगा कि इसका बाहर और निकला हुआ तो क्या करना, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अब इसे मानो कि कुछ भी साटती है तो तुरंत नहीं ना सट जाता है, तो क्या करना, अगर मानो कि अच्छा से नहीं सटा तो उसको क्या करना, इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही है। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि इफ द कवर स्लिप क्या है, स्क्वायर जो दिया हुआ है उसमें अगर मानो कि एडजस्ट नहीं होता तो उसको क्या करना है, फिर से क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, द माउंटेन स्लाइड इज केप्ट इन पैराफिन वैक्स ओवन। इसमें बताए थे कि उस पर रख दिया जाता है तो क्या होता है, गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा, फिक्स। जैसे जब टिश्यू भी किए थे, टिश्यू का जब सेक्शन करके ग्लू ऑफ किए थे ना, एल्बुमिन जिसमें रहता था ये थे स्लाइड पे फ्लोटिंग सेक्शन से, तो उसको उठा के पैराफिन वैक्स ओवन पे रखे थे कि नहीं, ताकि क्या हो सके, थोड़ा ड्राई हो सके, उस क्या होगा, फिक्सेशन बढ़िया से हो जाएगा।
अगर मानो कि भी तो बढ़िया सा भी नहीं ना सटा है, तो इसको पूरा हार्ड साटने के लिए क्या किया जाता है, पैराफिन वो एक ओवन में 12 से 18 घंटा उसके ऊपर रख सकती है, नहीं तो इंक्यूबेटर में क्या करती है, रख सकती है 24 घंटा के लिए। तो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें 24 घंटे के लिए तुम रख दो और उसके बाद अगला दिन क्या करो, तुम्हारा स्लाइड रेडी है, ठीक है। और उसको तुम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक यूज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक नोट छोटा सा दिए हैं कि डीपीएक्स क्यों डाला जाता है, ठीक है। तो डीपीएक्स डाला जाता है तो डीपीएक्स माउंटेन ड्राइज क्विकली, क्या होता है कि तुरंत ड्राई कर जाता है, ठीक है ना। ड्राई करेगा तो हम लोग का फायदा है ना, जल्दी चिपक जाएगा, ठीक है। ड्राइज क्विकली एंड प्रिजर्व स्टेन। उसके बाद जो भी स्टेनिंग किए हुए हैं स्लाइड को क्या करेगा, लंबे समय तक क्या करेगा, प्रिजर्व करके रखेगा। समझ में आया। उसके बाद तो ये सब टेक्निक याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एक कवर स्लिप लेना है जिसका डायमेंशन 22 × 22 mm स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इस पर क्या करना है, डीपीएक्स या कनाडा बाल्सम डाल देना है, मतलब 1-2 ड्रॉप डाल के छोड़ देना है। उसके बाद स्लाइड को उठाना है, इस पर रखना है, तो ये तो नीचे हो जाएगा स्लाइड ऊपर। उसके बाद जैसे ही देखना हो कि फैलने लगा, फैलेगा ना, 2 संपर्क में आएगा, तो उसके बाद क्या करना है, पलट देना है। पलट देगी तो ये ऊपर आ जाएगा। उसका देख लेना है कि कवर स्लिप स्लाइड से इधर उधर नहीं ना गया है, हो सकता है थोड़ा सा बढ़ गया हो, तो इसको क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद क्या करना है, पैराफिन वैक्स ओवन में क्या करना है, 12 से 18 घंटे तक रख सकती है, या इंक्यूबेटर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए रख सकती है, ठीक है। उसके बाद डीपीएक्स क्यों डालते हैं, क्योंकि डीपीएक्स मतलब कनाडा बाल्सम से बढ़िया क्या होता है, डीपीएक्स क्या करता है, क्विकली ड्राई कर देता है और प्रिजर्व करता है स्टेन को लंबे समय के लिए, इसलिए ज़्यादातर क्या होता है, डीपीएक्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, एज ए माउंटिंग एजेंट। उसके बाद क्या है, माइक्रोस्कोपी इन हिस्टोपैथोलॉजी। अब माइक्रोस्कोपी करते हैं किसमें, हिस्टोपैथोलॉजी में। तो क्या क्या पता चलता है, ठीक है, या एप्लीकेशन हिस्टोपैथोलॉजी का, ठीक है, जो स्लाइड बनाए किस किस चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहला है फॉर एनालिसिस ऑफ सेलुलर मॉर्फोलॉजी, सेल का जो मॉर्फोलॉजी है, शेप साइज कलर बताए थे, उसको पढ़ते हैं। एंड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा टिश्यू किधर है, जैसे एमेलॉइड टिश्यू किधर है, ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू किधर है, केराटिनाइज टिश्यू किधर है, ये सब बताए थे। तो वो सब टिश्यू का लोकेशन पता चल जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग कलर स्टेन अलग अलग करेगा। जितना भी स्टेन है वो क्या करेगा, टिश्यू अलग अलग स्टेन लेगा और जहाँ जहाँ रहेगा वो क्या करेगा, उस कलर का अपना दर्शाएगा, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अलाइनमेंट सब पता चल जाएगा, ठीक है। और इससे हमको क्या फायदा होगा, तो इससे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस टिश्यू के पास किधर, मतलब कोई टिश्यू लिए हैं उसके किस रीजन के पास एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है ना, मतलब किधर पैथोलॉजिकल पोर्शन किस साइड है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे, उसको क्या करेंगे, अपना ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, जो भी सेल का मॉर्फोलॉजी है उसको स्टडी कर सकते हैं। टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा टिश्यू किस टाइप किधर है, और टिश्यू के रीजन किस रीजन में एबनॉर्मलिटीज है, उसके स्टडी करने के लिए। तो समझ में आया माइक्रोस्कोपी। दूसरा है फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, याद करके रखना है कि माउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, माउंटिंग का 2 याद रखना है, कनाडा बाल्सम और डीपीएक्स। उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड्योर या टेक्निक ऑफ माउंटिंग। सबसे पहले कवर स्लिप लेना है नीट एंड क्लीन, जिसका डायमेंशन 22 mm स्क्वायर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके 1 ड्रॉप डीपीएक्स डाल देना या कनाडा बाल्सम। उसके बाद जो स्टैंड स्लाइड है, ठीक है, उसको उठा कर उसके ऊपर रखना है, ठीक है। जैसे ही क्या होगा, वो डीपीएक्स थोड़ा फैलने लगेगा तो उसको क्या करना, पलट लेना है। उसके बाद देखना है कि जो कवर स्लिप है इधर उधर नहीं ना, स्लाइड से मतलब आगे पीछे नहीं ना हुआ। उसके बाद क्या करना है, उसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद क्या करना है बताओ, उसको पैराफिन वैक्स ओवन पे 12 से 18 घंटा तक रख देना है, या इंक्यूबेटर पे 24 घंटा के लिए अंदर में रख देगी। तो क्या होगा, वो बढ़िया से चिपक जाएगा, ठीक है ना, या जम जाएगा जो भी है। उसके बाद क्या होगा, डीपीएक्स जो होता है क्यों डालते हैं, तो ये क्या करता है, ड्राई क्विकली होता है और लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकता है किसको, स्टेन को, ठीक है। स्टेन क्या रहेगा, टिश्यू स्टेन जो है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करेगा। तो क्या होगा, 2 से 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो भी बाहर का इन्वायरमेंट का मॉइस्चर है, क्योंकि क्या होता है, कभी ठंडा होता है कभी गर्मी होता है, तो गर्मी में क्या होगा कि ऐसा ही टिश्यू रहेगा तो क्या होगा, पूरा सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा।
ठंडा में क्या होगा, मॉइस्चर गेन कर लेगा, तो क्या होगा 1-2 साल में क्या होगा, सब स्लाइड क्या होगा 1-2 साल क्या 2-3 महीना में खराब हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको डाल देने पर बस 5 साल 10 साल चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए माउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो माउंटिंग क्यों करते हैं समझ में आया ना, कि लंबे समय तक किसी स्लाइड को, ठीक है ना, जो बनाए हुए उसको प्रिजर्व करके रख सकें, ठीक है ना। नहीं तो क्या होगा 10 दिन 20 दिन 25 दिन वो मानो कि उस पर क्या होगा, डस्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट का, हाँ इन्वायरमेंट का वो कंटामिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो वो एक दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, माउंटिंग करते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो माइक्रोस्कोपी में क्या है कि उसका सेलुलर मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, या तो टिश्यू डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सा टिश्यू किस साइड, ठीक है ना, कितना मात्रा में है, उसका अलाइनमेंट क्या है। उसके बाद टिश्यू में किस पोर्शन के पास एबनॉर्मलिटीज है, तो वही ना पढ़ रहे हैं, पैथोलॉजिकल यानी डिजीज किस साइड है। और उसके बाद उसको क्या करेंगे, अपना ट्रीट करेंगे। अब फर्दर क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर आंसर का भी क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूरा हो गया, तुम लोग क्या करना, अब 1-2 दिन मानो छुट्टी रहेगा, तो जब भी नेक्स्ट क्लास में आना तो इसको पूरा पढ़ कर आना, ठीक है। हम क्या करेंगे उस दिन एक क्लास में शुरू से लेकर जहाँ लॉगिंग क्रॉसिंग से स्टार्ट किए थे और यहाँ तक माउंटिंग तक क्या करेंगे, एक नहीं होता है, रिवीजन करवा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्लास जरूर आना, पूरा पढ़ कर आना, ठीक है ना, कि किसके बाद कौन स्टेप है, कौन केमिकल डालते हैं, क्यों डालते हैं, कितने देर के लिए डालते हैं, वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट करवा देंगे ताकि रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, एक सीक्वेंस हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे।